हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखें, एसएससी की जो आंसर की है उसके बड़े इशू आ रहे हैं कि बहुत से बच्चों के अब भी आंसर की से वो नहीं देख पाए हैं कि कितने क्या मार्क्स हैं, जो रॉ स्कोर है वो। और दूसरा बड़ा इशू कि उनको ये पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लगभग सेफ स्कोर कितना है। तो आज हम इस वीडियो में कहीं ना कहीं जितने भी डाटा है उन सब का कलेक्शन करने के बाद जो फाइनल जो हमारी तरफ से जो हमें लगा है इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना सेफ स्कोर है कैटेगरी वाइज, वो बताएंगे। और उससे पहले आपने अगर ये दो पॉइंट इश्यू चेक किए होंगे, देखें आंसर की का तो हमने बता दिया, जो सीएचएसएल का जो नया नोटिस आया है ना वो आपने देख भी लिया है। और उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं देखें इसके बहुत से परिणाम बुरे और अच्छे दोनों होंगे। अच्छे तो ये होंगे जैसे अब की बार जो एसीआईओ का जो एग्जाम था आईबी का और सीजीएल का एग्जाम था, वो कहीं ना कहीं टकराव हो रहा था, दोनों का सेम डेट में था, तो पर्चे उसमें नहीं जा पाए, या मेडिकल थी सीपीओ की। ये अब इस ऐसा क्या होगा, एक तो एग्जाम सेंटर भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे, मतलब आपकी सिटी। दूसरा, एग्जाम डेट भी चेक कर पाएंगे चेक कि आपके अनुसार कौन सी डेट सही सूटेबल है। और तीसरा, उसमें टाइमिंग, मतलब एसएससी ने टाइमिंग में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में आपको एग्जाम देना, मतलब आप अपनी तरफ से जो चाहे वो कर सकते हैं अगर वहां पर वो सीट फिल हुई नहीं हुई तो इसलिए जैसे साइट खुलेगी, और ये एसएससी ने बता भी दिया कि एग्जाम 12 नवंबर से है और उसमें जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब जैसे ही साइट खुलेगी उसके लिए सीट्स के लिए तो तुरंत क्या होगा, क्रैश होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा कि जब आंसर की का इश्यू नहीं सोल्व हो पाया तो वहीं ना वहां पे आप देख सकते हैं सेंटर तो बहुत ज्यादा होंगे, मतलब कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा है। यहां पर तो केवल सीजीएल में 12 से 14 मान सकते हैं आप कैंडिडेट है। यहां पर 26 लाख के आसपास फॉर्म है, 26 से 30। तो उसमें जब आपको देखें, सबसे पहले आपको पेपर देना है ना देना वो तो अलग बात है, लेकिन आपने जब फॉर्म फिल कर दिया तो कहीं ना कहीं आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी सिटी है या नहीं, मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा वहां पर जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपके एग्जाम हो तो आपको उसको चेंज कर सकते हैं, ये सबसे बड़े इश्यू है। लेकिन जब जैसे एग्जाम, जैसे मानो आपकी बार एसीआईओ का था 16, 17, 18 के आसपास था 3 दिन, तो बाकी भी दिन 16, 17, 18 को सीजीएल भी था, तो बहुत से बच्चों का इसलिए टकराव हुआ था। लेकिन अब आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं मेन। ये आपने देख भी लिया, इसके फायदे ये हैं आम कैंडिडेट्स को, लेकिन इसके सबसे बड़े नुकसान ये होंगे जो सोलोर गैंग है ना, वो कहीं ना कहीं प्रत्येक, अब यहां पर एक ऐसा होगा शायद जिस तरह झुंड में बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सोलोवर गैंग एक ही एग्जाम सेंटर को शायद पिक कर लेगा। समझ पाए? जैसे यहां पर 500 सीट है, 500 बच्चों का एग्जाम है, 700 बच्चों का एग्जाम है, 200 बच्चों का एग्जाम है, तो वहां पर वो सारे के सारे वही बच्चे हों। और इसलिए जब बच्चे सारे वही हैं जिनका सिलेक्शन होना है, और तो एग्जाम में जो इन्विजिलेटर है वो भी कोई कुछ नहीं करेगा। अगर इस तरह इसका नुकसान ना हुआ तो सबसे बेस्ट है ये, लेकिन अगर इसके इस तरह के सोलोर गैंग अगर इसमें काम कर जाती तो फिर बहुत बड़ा इशू होगा। हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ ये है कि केवल चेक किया जा रहा है कि क्या ये लागू हो सकता है। जिस तरह हमने देखा कि लैपटॉप प्रोजेक्ट चला था ना, लैपटॉप भी पायलट प्रोजेक्ट है, अब लैपटॉप में भी एग्जाम दिया जा रहा है, वो पॉइंट, चलो ये ठीक बात है, इसका भी आपने देखा। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन, अब शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट वाइज आपका सिलेक्शन होगा। आपकी शिफ्ट में कितने इंटेलिजेंट कैंडिडेट आए, कितने जेन्युइन कैंडिडेट आए, या कितने सीरियस कैंडिडेट आए जिन्होंने काफी लंबे समय तक तैयारी की है, वो आपके लक पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप पेपर देने जाते हैं और पेपर में सभी कैंडिडेट आपसे कम है तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, आपका सिलेक्शन, मतलब आपका कंपटीशन केवल आपकी शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ है, ये चीज क्लियर।
हालांकि नॉर्मलाइजेशन और भी कई कारक काम करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी शिफ्ट में ही आपसे कम इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो आप काम कर पाएंगे आसानी से। मतलब फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना जितना कि आप सोच रहे थे सीजीएल के लिए शायद। हालांकि और कारक भी है, मैंने बताया। और सबसे बड़ा इश्यू अब सेफ स्कोर कितना है। और अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, जितने भी आपने चेक करने के लिए मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने नहीं है, वो शायद कोई ना कोई बता दे, मेरे को लग रहा है, लेकिन कोई बताता है कि मार्क्स घटेंगे, ज्यादा घटेंगे, उतने नहीं घटेंगे या इतने कम है। और एक और इशू है कि जो बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं ना, वो अटेम्प्ट उतने नहीं है, मतलब अटेम्प्ट कम है। जैसे आपने 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो यहां पर 72 ही दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन जो आपने पिक किया था वो गलत दिखा रहा है यहां पर। जैसे आपने ऑप्शन पिक किया ए, लेकिन आंसर की में आपका बी या सी डी दिखा रहा है, मतलब आपका वो नहीं दिखा रहा है जो आपने पिक किया था। हालांकि हो सकता है बच्चों ने काफी समय हो गया पेपर दिए हुए लगता है, लेकिन जब आप आंसर पिक करते हैं ना किसी का स्पेसिफिक का, वो आपको याद रहता है। और क्योंकि मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा था, प्रत्येक बच्चे को देखें नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए नॉर्मलाइजेशन मतलब हमें तो केवल पेपर में नंबर ले आए, हमें इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। और बच्चे पेपर के अर्थ के बात करेंगे, भाई पेपर में जितने मार्क्स है ना वही कहीं ना कहीं कट ऑफ डिसाइड करें, लेकिन उतना सिंपल नहीं है जितना कि पहले होता था कि इतने मार्क्स आपके घटा दिए जाएंगे, इतने मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे। तो ये अब प्रोसेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब हम फाइनल कट ऑफ पर, क्योंकि जितने भी हमने भी देखे, जितने भी हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है, उन सब के बेसिस पर, सबके कैलकुलेशन पर, नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेशन पर भी अगर आपके कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स हैं तो मेंस की तैयारी करें। देखिए अब कोई वो नहीं है दो रहा है कि इसमें आपके इतने मार्क्स नहीं है तो नहीं करें, सिंपल सी है, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं है तो ना करें। क्योंकि हर बार बच्चों को असमंजस में रखना ये ठीक नहीं है, और बच्चे असमंजस में इसलिए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है रियलिटी में। तो हमारे अनुसार जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मतलब कट ऑफ तो नहीं कहूंगा मैं, यहां पर रा स्कोर कहूंगा, क्योंकि कट ऑफ तो वो होगी जो एक फिक्स पॉइंट पर होती है। फिक्स का मतलब अगर आपके 107 नंबर है तो 107 नंबर कट ऑफ जाए, तो वो कट ऑफ तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो डिसाइड करेगी एसएससी। लेकिन लगभग अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप मेंस की तैयारी कर दें, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप उसको तैयार करें, सिंपल सी चीज। तो यहां पर अगर यूआर कैटेगरी में आप हैं, यूआर कैटेगरी के देखिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट आप यूआर में पाएंगे, लेकिन यूआर में वो सभी कैंडिडेट शामिल होते हैं जिनके मार्क्स अपनी कैटेगरी से ऊपर होते हैं, मतलब जो यूआर से ऊपर चले जाते हैं। जिस तरह आपने देखा किसी भी कैंडिडेट में, किसी भी लिस्ट में, जैसे एसएससी की जो सीजीएल की 2 लिस्ट आती हैं, 2 से 3 स्टैटिकल ग्रेड की, और उनकी सब में क्या होते हैं यूआर में। लेकिन यूआर में आप ओबीसी कैंडिडेट भी मिलेंगे जिनके मार्क्स ओबीसी से अब जाकर यूआर को क्वालिफाई कर देते हैं। तो लगभग अगर आपके मार्क्स 120 से 123 के बीच हैं यूआर कैटेगरी में, मतलब अभी मार्क्स 120 से 123 हैं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, आप मेंस की तैयारी करें। 120 से 123 ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक डाटा नहीं है। हमने जितने भी हमारे पास डाटा थे, जैसे भी जिस तरह से हमने कलेक्ट किए, और सारा नॉर्मलाइजेशन का पूरा मेथड यूज करने के बाद कहीं ना कहीं हम ये बता पा रहे हैं कि लगभग आपके मार्क्स इतने हैं, तो आप ये तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, इसी के लगभग अगर आपके 118 से 120 में है आपके मार्क्स अभी, तो आप ये मान सकते हैं आप मेंस की क्वालिफाई है, मतलब मेंस के लिए पेपर देंगे आप, क्वालिफाई टियर 1 के लिए। ईडब्ल्यूएस में 116 से 118 के बीच, एससी में 102 से 104 के बीच, और एसटी में 95 से 97 के बीच। लगभग अगर आपके मार्क्स इन पैरामीटर पर सेट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत से बच्चों ने अपनी आंसर की नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी वो आंसर की आपको दिख जाएगी किसी न किसी तरीके से। अगर फिर भी कोई इश्यू होता है जो आंसर की नहीं देख पाते हैं, तो
हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी हमने इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं किस तरह आप दूसरे तरीके हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो जो नए नए इंस्ट्रक्शन, जो नई नई तरीके, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए आप भी ज्वाइन करें। और अगर आपके, मैंने बताया ना, अगर आपके मार्क्स इन कैटेगरी में इतने हैं अभी, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और फिर भी जिनको लगता है कि हमारे इस बाउंड्री के लाइन के ऊपर बिल्कुल 1 मार्क्स कम है, 1 मार्क्स ज्यादा है, तो ये तो देखें यहां पर अगर मैं 119 नंबर की बात करूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी 119 नंबर को तैयारी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आपको 119 नंबर है तो भी तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है कि 0.5 या उससे ऊपर नीचे हो जाए, फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोर्स लेकर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं। आपको PYQ बेस पर क्वेश्चन सोल्व करने, मतलब आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, देखिए प्रैक्टिस ही आपको मेंस में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। चाहे आप कोर्स कौन सा भी लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखते रहें क्वेश्चन किस तरह हो, आपको जिस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, वहां पर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन कोई ठीक नहीं करवा सकता, मैं भी नहीं करवा सकता, कोई और भी टीचर करवा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका वो बेस है और उसी के बल पर आप CGL Tier 1 में क्वालिफाई हुए हैं, इसलिए अपने बेस के ऊपर रहिए। मतलब आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही मेंस का, क्योंकि फाइनल कट ऑफ आ जाती है Tier 1 की, और तब पता चल जाता है कि आप क्वालिफाई हैं, तो फिर एकदम से स्पीड बढ़ा दीजिए। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन फिर भी कोई इश्यू हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जरूर उत्तर देंगे।